हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माकान क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आजकल हर किसी की ज़बान पर छाया हुआ है। ऐसा कौन सा टॉपिक है? ऐसा टॉपिक है और वो है महिला आरक्षण जो थर्ड ग्रेड टीचर में 50% कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। महिला आरक्षण जो इंक्रीज कर दिया गया है, पहले जो 30% था वो अब कितना कर दिया है? 50%। 30% से और कितना कर दिया है? 50% इंक्रीज कर दिया गया है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, हर कोई अपने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर रख रहा है ना। ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना अपना देखने का नजरिया होता है। तो देखो, गवर्नमेंट ने अभी जो डिसीजन लिया है कि महिलाओं का जो आरक्षण है वो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो पहले 30% हुआ करता था उसे अब 50% कर दिया गया है। अब इसके क्या मतलब मायने हो सकते हैं, आगे चल के इस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उस पर हम बात करने वाले हैं। क्या ये अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का या ये बेकार डिसीजन है गवर्नमेंट का, उसके बारे में थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम रखेंगे। ठीक है, देखो, पहली बात तो ये कि हर चीज़ में हमें अच्छा ही देखनी चाहिए बजाय बुराई देखने के। अब आप बोलोगे, जैसे अगर मान लो आप अगर गर्ल्स हो, गर्ल्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो तो बोलेंगे कि सर इसमें तो अच्छा ही है, इसमें बुरा क्या है? भाई रिजर्वेशन इंक्रीज कर दिया, हमें फ़ायदा हो गया तो इसमें अच्छा ही है। लेकिन अगर बॉय इस वीडियो को देख रहा है तो वो ये बोलेगा कि सर हमारी तो वैकेंसी कम हुई है, सीट कम हो जाएंगी इससे, रिजर्वेशन इंक्रीज होने से, तो हमें इसमें अच्छा क्या दिख रहा है? आप जब प्रेस नोट को ध्यान से देखोगे, आप जब सीएम के जो उसको स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे, सीएम साहब को, तो उसमें एक चीज बोली गई है। क्या बोली गई है? कि आने वाले बजट में, यानी 10 जुलाई को जो बजट पेश होने वाला है उसमें वैकेंसी आ रही है और उसमें इसका फायदा दिया जाएगा। ठीक है, उसमें इसका फायदा दिया जाएगा, मतलब इन फ्यूचर भी रहेगा बट उसमें इसका फायदा दिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ से पॉजिटिव चीज क्या निकल के आई? पॉजिटिव चीज पहले तो ये निकल के आई है कि भैया अभी तक तो वैकेंसी नहीं थी, तो एटलीस्ट एक वैकेंसी की होप तो बनी कि 10 जुलाई को जो बजट आ रहा है उसमें वैकेंसी का अनाउंसमेंट होना है। तो पहले तो हम वो चीज देखें। अब फिर से आपके दिमाग में वही आ जाएगा कि भैया रिजर्वेशन तो इंक्रीज कर दिया, वैकेंसी आएंगी भी तो क्या हमारे हिस्से में तो बहुत कम वैकेंसी आएंगी। अरे बेशक मानते हैं कि आपके हिस्से में बहुत कम वैकेंसी आएंगी, लेकिन आपको इतनी सारी वैकेंसी नहीं चाहिए, आपको केवल एक वैकेंसी चाहिए। अब आप बोलोगे कि बिल्कुल कहना तो बहुत आसान है, एक वैकेंसी चाहिए, लेकिन लेके दिखाओ, है ना, यही बोलोगे ना। तो चलिए इस पर हम अब थोड़ा सा, मैंने अभी तो आपको एक फॉर्मेट दिखाया था कि इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। अब हम इस पर डिटेल डिस्कस करते हैं। देखो, गवर्नमेंट का जो पक्ष है, गवर्नमेंट ने जो बोला है वो क्या बोला है कि इससे क्या होगा? महिला सशक्तिकरण होगा, महिला सशक्तिकरण होगा। बिल्कुल हम इस बात से एग्री कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण होगा। हम इस बात से एग्री कर रहे हैं कि आपने रिजर्वेशन इंक्रीज कर दिया, महिला सशक्तिकरण होगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। पर भैया थर्ड ग्रेड में क्यों? क्या सेकंड ग्रेड में महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता? क्या फर्स्ट ग्रेड में महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता? क्या अदर जो वैकेंसी है, नॉन टीचिंग जो वैकेंसी है, उनमें महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता? थर्ड ग्रेड में ऐसा क्या है कि उसी से महिला सशक्तिकरण हो जाएगा? तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, पहला तो कि ओनली थर्ड ग्रेड क्यों? ओनली थर्ड ग्रेड क्यों? पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरा यही है। समझ में आया? भाई आपको अगर महिला सशक्तिकरण करना है तो अदर वैकेंसीज में भी कर दो। भाई मेरे लिए देखो, पर्टिकुलरली मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, है ना। तो महिला सशक्तिकरण की बात आ रही है तो वो केवल थर्ड ग्रेड से ही हो रहा है क्या? पहली बात। ठीक है, अगली, जैसे बोला गया कि महिला सशक्तिकरण, ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण के नाम पे पहले भी, जैसे जो मान लो तलाकशुदा महिलाएं हैं वो, उसके अलावा विधवा कोटा है वो भी है, ये और भी तो काफी सारे रिजर्वेशन है। तो फिर इसकी जरूरत कहाँ आ गई? देखो, मैं एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं यहाँ पर किसी भी मतलब महिला सशक्तिकरण के डिसफेवर में नहीं हूँ। मैं ये जो मैंने बोला है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं महिला सशक्तिकरण के डिसफेवर में हूँ या मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं जो एक्चुअली में जो बात है, आप जैसे देखो, अगर कोई महिला इस वीडियो को देख रही है, इस क्लास को देख रही है, तो
हो सकता है कि उनको बातें मेरी थोड़ी कड़वी लगें, लेकिन अपने आप को किसी एक लड़के की जगह रख के देखो। सपोज आपका भाई है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी जगह आप रख के देखो। समझ में आया भाई? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसका दूसरा ऑप्शन ढूंढ सकते हो। महिला सशक्तिकरण का दूसरा ऑप्शन इस पे, जैसे आपने देखा होगा, मैं इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। देखो, जैसे दिल्ली में वैकेंसी आती हैं, तो दिल्ली में आपने देखा होगा टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी वगैरह जो वैकेंसी आती हैं, तो उसमें मेल की वैकेंसी सेपरेट आती हैं और फीमेल की वैकेंसी सेपरेट आती हैं। कहानी खत्म। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल टीजीटी मैथ्स की बात कर लेते हैं, तो टीजीटी मैथ्स की गर्ल्स के लिए वैकेंसी ही अलग होती है उनकी। समझ में आ रहा है? टीजीटी मैथ्स फीमेल, उनका नाम ही यही होता है, टीजीटी मैथ्स फीमेल और टीजीटी मैथ्स मेल। तो झंझट ही खत्म हो गया। तो आप ये काम कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये रिजर्वेशन अप्लाई करने के बजाय हम कोई दूसरा बेस्ट ऑप्शन ढूंढते, वो ज़्यादा बेटर होता है। समझ में आया? तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है? दूसरी बात, नो डाउट कि मेरी बातें जो है वो महिलाओं को थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, बेशक मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि कड़वी लग रही होंगी, लेकिन देखो हम क्या है कि इंसान है ना, और इंसान का एक मतलब साइकोलॉजिकल फैक्ट कह लो या एक कहते हैं ना कि उसकी फितरत ऐसी मान लो कि वो अपना फायदा देखता है। लेकिन हम अगर थोड़ा सा ब्रॉड सोचें तो ब्रॉड में मेरे कहने का मतलब ये था कि ये पहला पॉइंट तो मेरा ये था कि ओनली थर्ड ग्रेड में नहीं होना चाहिए था ये। समझ में आया? ओनली थर्ड ग्रेड में नहीं होना चाहिए था। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये था कि जब ऑलरेडी मतलब उनको इतना कुछ दिया हुआ है। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज़ और आएगी कि सर जैसे आपने अभी बोला कि विधवा कोटा दे रखा है, तलाकशुदा कोटा दे रखा है, तो उनका क्या, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनको थोड़ी ना मिल रहा है इसका फ़ायदा। समझ में आया? तो अब आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ इसका। आपने न्यूज़ में चले थे 2-3 केस ऐसे आए थे कि देखो मैं पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन न्यूज़ में आप अखबार की न्यूज़ देख सकते हो, उसमें आया था कि एक कपल था और उनमें मतलब उन लोगों ने शादी कर ली थी और शादी के बाद में वो हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे और उन लोगों ने क्या किया कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि वो डिवोर्स ले लेंगे। डिवोर्स ओनली किस लिए कि भाई वैसे तो वो पति पत्नी रहेंगे, हस्बैंड वाइफ रहेंगे, लेकिन डिवोर्स ऑफिस मतलब लीगली डिवोर्स लेने की वजह से वो जो तलाकशुदा का कोटा होता है उसका फ़ायदा लेकर के और वो जॉब में उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब आप बताओ, ये मतलब जैसे वो बेशक पति पत्नी है, उनका डिवोर्स ओनली कागजों में डिवोर्स हुआ है, एक्चुअली में डिवोर्स नहीं हुआ है, एक्चुअली में वो साथ साथ रह रहे हैं, तो क्या ये सही है? इससे किसी का हक नहीं मारा गया क्या? तो कहने का मतलब है ऐसे केसेज उससे बढ़ते हैं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, ठीक है? फिर इससे क्या होता है कि देखो, इससे मतलब जैसे लड़के हैं तो लड़कों में इससे थोड़ा सा मतलब निराशा आई है कि यार हमारी वैकेंसी कम हो जाएंगी अब। तो मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ इतना सा था कि ना तो इससे खुश होने की ज़रूरत है, जैसे लड़कियां हैं वो भाई बहुत ज़्यादा खुश ना हो कि भाई हमारे लिए 50% हो गया। बेशक भले 50% हो जाए, लेकिन तब भी पढ़ना तो पड़ेगा। 50% हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हें बैठे बैठे सीट मिल जाएगी, पढ़ना तो तब भी पड़ेगा। तो नो डाउट आपको मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। अब आपके लिए ऑप्शन है और फ़ायदा भी है, भाई आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है तो आपके लिए फ़ायदा भी है। दूसरी बात, मैं लड़कों को कहना चाहूँगा कि देखो अब आपके लिए जब वैकेंसी कम हो चुकी है, तो अगर हम इस बात के लिए किसी को बोल भी दें कि भाई ये गलत हुआ, तो उससे कोई कुछ होने वाला नहीं है ना? तो अभी तो जो है उस चीज़ को स्वीकार करके और हमें वैकेंसी पर ध्यान देना चाहिए। तो आपको इतना तो पता ही है कि भाई 10 जुलाई को जो 10 जुलाई को जो बजट आ रहा है, उस बजट में पूरे चांस हैं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों वैकेंसी की अनाउंसमेंट होने वाली है और बहुत जल्दी ही वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए बेटर होगा कि इस चीज़ को हम एनालिसिस तो करना अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ को लेकर के ही बैठे रहें हरदम माइंड में, बस यही चीज़ हरदम माइंड में यही चीज़ चलती रहे। इससे बेटर होगा कि हम अपनी तैयारी को फोकस करें, ताकि जितनी वैकेंसियां उनमें से हमें तो क्या चाहिए, हमें तो बस एक सीट चाहिए, ठीक है? तो एक सीट आपकी पक्की हो सके उसके लिए आपको मेहनत करते रहने चाहिए।
जब भी वैकेंसी आए उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। देखो मेरा एक ही मानना है कि जैसे युद्ध में वो योद्धा कभी भी सफल नहीं होता है जो युद्ध का शंखनाद होने पर अपने हथियारों को तैयार करता है। युद्ध में केवल वही योद्धा सफल होता है जो युद्ध होने की संभावना पर ही अपने हथियारों को तैयार करके और पूरी तैयारी के साथ में युद्ध में उतरता है। तो इसलिए आपको अपने हथियार अभी से उठा लेने हैं, और अभी से हथियार उठा करके जब वैकेंसी आए उस टाइम तो आपका ये होना चाहिए कि भाई हमारा सिलेबस तो तैयार है और अब हमें क्या करनी है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तब आपका सिलेक्शन श्योर है। चलिए, तो इस पर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखना है कि आप इस पर क्या कहना चाहते हो, ये गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो सही है या गलत है, वो आप जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए, तो इस सेशन को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले किसी सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।